श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। तो बहुत सारे भक्त मुझसे पूछते हैं दी आप पूरे दिन क्या करते हो। ये देखो हमारे यहाँ पूरे दिन मतलब सभी भिन्न भिन्न अलग अलग कामों में जो है करते रहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये बच्चे तैयार होने के बाद मैं उनका भोग प्रसादी बना रही थी और यहाँ पर फिर ये काम चलता रहता है सारा, हर समय मतलब कोई ना कोई काम चलता रहता है। अभी भी सखियों की जो पोशाकें हैं वो बन रही हैं और अब हम चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ हमारे प्यारे बच्चे हैं तो आप दर्शन करें। ये देखिए यहाँ आ रहे, क्योंकि सभी ने आज हमारे यहाँ हम सभी ने एकादशी का व्रत रखा है तो सभी ने प्रसादी पाई है अभी। ये देखो, और आज मैं आपको बता दूं कि बहुत सुंदर आज दर्शन दिए थे श्यामा जी ने और इसी स्वरूप में थी वो, फूलों का श्रृंगार था। तो आज हमारी श्यामा ने भी फूलों का श्रृंगार किया है। और यहाँ पर ये देखिए हमारी प्यारी प्रिया जी ने भी फूलों का श्रृंगार किया है, ये देखिए। और आज हमारे बिहारी जी ने भी वस्त्र धारण किए हैं, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। अब मुझे आप बताइएगा ये वस्त्र धारण जो हुआ है ये हमें प्रसादी स्वरूप ही प्राप्त हुए थे ये वस्त्र। अब बताइए ये किस तरह से इन्होंने वस्त्र धारण किया है, मीन्स किस स्वरूप को इस तरह से वस्त्र धारण कराए जाते हैं, तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मेरा प्यारा राधे सब पे थे, ये देखो, ये देखो, इनके नजरेलू देखो कितने बड़े बड़े हैं। और ये देखो ये मेरी मम्मी जी के लाला है, वो भी हैं यहाँ पे। और ये सभी आज बैठे हुए हैं और साथ ही आज यहाँ देखो सब थोड़ा चेंज हो गया है ना, तो यहाँ पर हमारी सारी छोटी छोटी लाडलियाँ आ गई हैं। ये देखो यहाँ सारे छोटे बच्चे इधर आ गए हैं और बाहर हवा की आवाज़ आ रही होगी आपको, कितनी ज़ोर से हवा चल रही है, ये देखो, है ना, बहुत बहुत तेज़ जी। तो ये आज के सुंदर से दर्शन हैं आप सभी के लिए। और पुनः हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ बैठ के अब हम आपको बताते हैं आज की सुंदर सी लीला। लेकिन इस लीला के मतलब ये लीला पूर्ण तो नहीं बताई जाएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी ज़रूर बताऊंगी इस लीला के पास, क्योंकि पूर्ण लीला नहीं बता सकती हूँ। इस लीला में जो शुरुआत होती है वो इस प्रकार है कि सेविका कुछ भाव को माता रानी से बोलती है, मीन्स सखियों से। वहाँ पर माता रानी का नाम इसलिए संबोधित किया जा रहा है क्योंकि वो एक तरह से मैया भी बोलती है, तो वो उनको बोल रही है। तो कोई बात वो कहती है और तभी एक भाव आता है कि ऐसा करते हैं ना कि तू हमारे घर आ जा, है ना, नहीं नहीं तू हमारे घर आ जा, ऐसे करके। तो वो कहती है सुदेवी जी से कि तू मेरे घर आ जा, और एक सखी तो हमारे घर है ही, हमारे बाबा, तो दूसरी तू आ जा, तो दोनों हो जाएंगी, है ना। तो तभी सुदेवी जो है उसको कहती है कि देख, जैसे तू बोल रही है ना, ऐसा नहीं होता है। मेरा आना या किसी और सखी का आना सब समान है, किसी को छोटा बड़ा मत समझना, किसी के बारे में ये मत सोचना कि ये छोटा है या ये बड़ा है या ये इसको उच्च सम्मान देना है या इसको नहीं देना है। सम्मान सबको देना है। अगर तूने एक ही स्थान पर अधिक सम्मान दिया तो याद रखना दूसरी वाली तुझसे नाराज़ हो जाएंगी, वो कहेंगी अरे भाई ये तो एक ही जगह सम्मान देती है ना। तो इस बात को ध्यान से समझना कि ऐसा कभी नहीं करना, सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। तो बोली हाँ जी मैं तो समझ गई जा बात है। बोली बस इसी बात को तू समझ जा। पर जीजी पर मोह तोते ना बहुत प्यार है। सेविका बोली देख, प्यार होना अच्छी बात है ना, लेकिन फिर भी सम्मान तो सबका बराबर होना चाहिए। श्री जी के लिए सब बराबर हैं और सबसे बड़ी बात है श्री जी की सेवा है तभी सबकी सेवा है। चल तू बहुत दिन आते मोते कह रही ना
कि तोए कछु दिखानो है? तो बोली हाँ। और मोर जेऊ पतो चली है कि कल तुमने कर घर में का बात करी? तो सेविका बोली का बात करी? बोली तू का कह रही रासमंडल की, कि तुमको कोई रासमंडल दिखो है और वह रासमंडल को तुम संगमरमर को करवा चाह रही है? तो बोली हाँ हाँ, वो दिव्या है ना, वो दिव्या ने ही बोला कि मेरे को ये बार बार भाव आ रहा है कि एक रासमंडल जब हमें दिखा है तो उस रासमंडल को हम संगमरमर का बनवाएंगे। तो बोली देख, ऐसे तो मैं करवे को बहुत कछु कर सकूं, पर जे है कि एक समय आंदा है, वह समय पे हम वो काम करवाएंगे। तो बोली अच्छा कौन सो वाला काम? बोली कि वो समय आने पे पता चल जाएगी, अभी पहले तुमको जो काम दियो है तुम वह काम करो। बोली ठीक है, हम वो काम करते हैं। ये बात बोल के तभी सुदेवी कहती है कि चल मैं तो एक और चीज़ दिखा दूँ। तो तभी एक छोटी सी बच्ची आती है, वो कहती है हाँ जाए मत दिखाओ, जे तो यही सोच रही होगी कि हम ज़्यादा कछु अच्छो काम कर देते हैं, जय मारे जय अब हमें प्यार कर रही है। तो सेविका कहती है हाँ मन में तो ऐसा ही भाव आयो मेरो कि जीजी तू बात सुन लेते हैं। बोले यही तो गलत है, सब सुनती हैं, सब मानती हैं, सब जानती हैं, ठीक है यहाँ पे, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं देना। इस बात पर ध्यान दो कि सबको समान सम्मान देना है, सबके समान चीज़ें करनी है, धीरे धीरे ही सही है ना। और तभी तुम जो है आगे बढ़ सकती हो श्री जी की तरफ, ना है तो नहीं बढ़ पाओगी। ऐसे ही श्री जी ना मिल जाए, ठीक है, श्री जी पावे को बहुत कुछ करना पड़ता है। बोली का करना पड़ता है? देख ऐसो प्यार करना पड़ता है कि कहूँ ते काऊ तकलीफ ना है जाए। बोली अच्छा ऐसो है? तो बोली पर तेरी कछु इच्छा ही ना, चल मैं आज तो कछु दिखाती हूँ। तो बोली का दिखा रही? चल बोली मैं दिखा रही हूँ, चल तू मेरे संग। और सेविका को लेकर वो जाने लगती है, वो जो छोटी सी बच्ची है, और पीछे पीछे सुदेवी दीदी जी भी जाती है। तो जा रहे होते तो वो देखती है कि पहाड़ों की तरफ एक छोटी सी गुफा है, और उस गुफा में वो कहती है चल आज मैं तो तेरी राधा के दर्शन कराती हूँ, तेरी राधा यहाँ रहे। बोली इस सुरंग में? बोली हाँ इसी सुरंग में रहती है तेरी राधा, बहुत सुंदर है। पर जे बता पहले एक प्रश्न को जवाब दे। बोली का? कि देख तो करोड़ों रुपए मिल जाए है ना, और तेरी पसंद को कोई इंसान मिल जाए, और एक तरफ तो श्री जी के दर्शन मिले, बता का करवो चाहेगी? तू अपनी श्यामा को देखवो चाहेगी या पैसा लेगी या अपनी पसंदीदा इंसान को? तो वह ने कही ना जी मुझे कोई ना चाहिए, ना मैं ये घर मतलब पसंदीदा इंसान लूँगी और ना ही करोड़ रुपए लूँगी, मैं तो मेरी श्यामा के दर्शन करूँगी। कैसी दिखती है मेरी श्यामा? तो बोली चल आ जा, तेने मैं प्रसन्न कर दी नी, अब मैं तो दर्शन कराती हूँ। तो तभी जो है एक बैंगल होता है ना 12x8 का, जो हमारी प्रिया जी के हाथ में आता है, इस वाले हाथ में बड़ा वाला, तो उस मतलब 12 नंबर का जो साइज़ होता है, इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा मान लो, इतना बड़ा एक झमोका है। उस झमोके से सेविका देखती है पहाड़ों के बीच से एक 8 वर्ष की करीब होगी, या 7 या 8 या 9 वर्ष, एग्जैक्ट उम्र तो नहीं बता सकते, एक प्यारी सी बच्ची ऐसे हाथ करके और एक हाथ नीचे आशीर्वाद देते हुए मुस्कुरा रही है। उसने इतना सुंदर श्रृंगार किया है, फूलों का श्रृंगार है, पीछे जूड़ा जैसा कुछ श्रृंगार सब दिख रहा है, फूल दिख रहे हैं आगे की तरफ से, क्योंकि वो थोड़ा हैवी है, आगे 2 चोटियाँ पड़ी हैं, बहुत सुंदर वेनी की हुई है, उनमें फूल लगे हुए हैं, उसके होंठ गुलाबी हैं, वो इतनी सुंदर है, इतनी गोरी, इतनी सुंदर, और उसमें बैठी हुई है, और उसके पीछे ही सब कुछ है, ऐसा लग रहा है जैसे सारा ब्रह्मांड पीछे चल रहा है, मतलब पेड़ हैं, पौधे हैं, चिड़िया है, चहचहा रहे हैं सब, मतलब इस तरह की हलचल है, झरने चल रहे हैं। बाहर से तो लग रहा है कि ये कोई पहाड़ सा, कोई गुफा सी है, कोई सुरंग सी है, लेकिन अंदर देखने पे लग रहा है जैसे न जाने कितना ऐश्वर्य, कितना आनंद है। सेविका उसको देखती है तो वो बस उसकी आंखों में आंसू लगने लगते हैं। तभी जीजी उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि ना तू चल, तू यहाँ हुआ। तो बोली बस। तो बोली जीजी तू कितनी अच्छी है ना, तेने मुझे आज राधा के दर्शन करा दिए, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और अब ना वो फिर मतलब मेरे बारे में बताने लगती है कि देख वाकई इच्छा ऐसे ऐसे जागृत है रही है, अब वाकई सबरी इच्छाएं पूरी है जाए कि वो का कर वो चाहते। बोली कि सब धीरे धीरे होत जागो जो वो चाहती है, और जो भी काम दियो है वह काम में करते जाइयो। और इस तरीके से
ये लीला होती है। इसमें कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसके लिए मनाही करती हैं वो सेविका को कि ये बात जाए के मत कह दियो। तो प्यारे भक्तों, ये जो सुरंग और गुफा के जो दर्शन हैं ये अनंत बार हो गए हैं। मैंने भी बताया, मुझे खुद एक छोटी सी बच्ची उस गुफा में लेके जाती है और वहाँ पर मैं दर्शन करती हूँ। और ये क्या और बात बताओ कि वहाँ पर कई बार ये बोला है कि उनको लाने की हम में ताकत नहीं है। ये कहाँ का सीन क्या है कुछ समझ नहीं आया। बस मुझे जो एक ही बात समझ में आई कि प्रभु जो जो कार्य हमें दे रहे हैं वो धीरे धीरे ही सही लेकिन सब पूर्ण हो रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी शिक्षा भी दी है सभी को, कि शिक्षा ये है कि किसी भी देवी देवता को हम सबको समान रूप समझते हुए अपने पथ पर जाए, किसी को छोटा बड़ा ना बोले, ना ही ये सब अपने मुख से संबोधन करें। परिपूर्ण भगवान हैं ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन जो उनके साथ हैं, क्योंकि भक्त तो वो भी हैं, तो हम किसी की भी अवहेलना नहीं कर सकते, किसी को गलत नहीं बोल सकते, ना ही छोटा बड़ा कह के संबोधन करना चाहिए। ये महापाप होता है। कभी भी ना सखियों को हम छोटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा करें कि सभी को समान रूप से लेते हुए सभी का सम्मान करना है। सम्मान आपका फर्ज है, आप सम्मान करने के लिए हैं। सभी को पता है कौन क्या है, लेकिन अपने मुख से इन चीज़ों का मतलब बयान नहीं करना है और ना ही अपने हृदय में इस बात को रखना है, क्योंकि सखियाँ जो है राधा स्वरूपा ही तो हैं। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए राधा ने ही इतने सारे स्वरूप रहे इस धरती पर, इस ब्रह्मांड पर। जो भी स्वरूप के आप दर्शन कर रहे हैं वो सब 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 हमारी राधा है हमारे लिए, क्योंकि हमें राधा नाम और हमारे कृष्ण में ही सब मिलते हैं, है ना। तो राधा और कृष्ण एक ही है, चाहे आप कृष्ण बोलिए या राधा बोलिए। तो इस तरह का आपको ये भाव रखना है कि हमारे लिए सभी भगवान जो है समान है, हमको सम्मान करना है। हमें जो पथ दिया है हम उस पथ पर चलते जाएंगे, लेकिन किसी को भी ठेस ना पहुंचाते हुए। अब रही बात कार्य की, तो देखिए कुछ कार्य प्रभु जो गुप्त तरीके से बता रहे हैं या कुछ जगह ऐसी है जिन्हें दिखा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे सब होती जाएंगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आप सबको बताती भी जाऊंगी। जब कोई चीज़ सफल होगी तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पूर्ण रूप से कुछ चीज़ें मैं नहीं बता सकती। ये बात अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखिए ये प्रभु के आदेश होते हैं। अगर मान लीजिए हमने प्रभु द्वारा बताए गए सभी आदेशों को और उनको संसारी कर दिया, सोच के देखिए जो विश्वास नहीं करते वो क्या करेंगे बताइए। वो उस पर हास्यास्पद करेंगे, क्या ये अपमान नहीं होगा प्रभु का। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको प्रभु गुप्त रखने के लिए अब समझ में आया क्यों कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है, मैं उनमें से निचोड़ निकाल कर उनमें से उन बातों को आप तक ज़रूर पहुंचाती रहूंगी हमेशा। और जहां कहेंगे कि पूरी लीला है, मैं वहाँ पूरी लीला भी बताऊंगी, लेकिन कुछ ही बातों को मैं छुपाती हूँ जिस अंश को छिपाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि ये प्रभु के द्वारा प्रदत्त है, ताकि ये आगे जाकर प्रभु का वो कार्य पहले पूर्ण होना चाहिए। और जब कार्य पूर्ण होंगे तो मैं आपको तब तो संदेश में दे ही सकती हूँ, क्योंकि पूर्ण न होने से पहले अधिक बता देना वो भी ठीक नहीं है। अब रही कहीं पर कुछ चीज़ करवानी है या होनी है, वो ज़रूर होगी, इस बात को मैं जानती हूँ। और जब वो करवानी होगी तो प्रभु उसका भाव ज़रूर देते हैं, है ना। तो आप सब खूब आशीर्वाद दीजिए हमें, और आप सब भी इस पावन आशीर्वाद को प्राप्त करते रहिए। प्रभु से खूब प्रेम करिए, अपने हृदय को कोमल रखिए, मेहनत करिए, कर्म करिए, क्योंकि बिना मेहनत के तो ये सत्य है कि प्रभु किसी को कुछ नहीं देते। यहाँ पर अगर हम अपनी बात करें तो देखिए बिना मेहनत के एक निवाला आप मुंह में नहीं ले सकते। इसीलिए कर्म जो है प्रधान है भक्ति के साथ भी। आपको भक्ति के साथ कर्म भी करना पड़ेगा। आप ये न सोचें क्योंकि आप संन्यास में नहीं हैं, आप गृहस्थ में हैं, और गृहस्थ में हर फर्ज हर चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, है ना। बस बुरी चीज़ को त्यागना है, अच्छी चीज़ों को पकड़ना है और जीवन को सुंदर और आनंदमय जीते हुए जीना है। तो खूब सारा प्रेम। और हाँ, जहाँ जहाँ भी पोशाक और जो गई हैं सब धारण हो रही हैं, तो कुछ फ़ोटोज़ में डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत अधिक फ़ोटोज़ डालना वो भी ठीक नहीं है। तो वो मैं ज़रूर आपको थोड़े थोड़े दर्शन कराती रहूँगी, ठीक है। तो प्रभु सब बहुत खुश है और यही सेवाएं हमें मिलती रहें और हम ये करते रहें। हम यही चाहते हैं, प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं।
और बाकी तो आपको पता है फूल बंगले सब जगह जो है तैयार शुरू हो गए हैं हमारी राधा रानी जी के भी। और जल्द ही हम राधा रानी जी के लिए भी बहुत सुंदर पोशाक बना रहे हैं जिसे वो जल्दी ही धारण करेंगे। और अब की बार मैं वहाँ के भी आपको दर्शन कराऊंगी कि उन्होंने जब पोशाक धारण की है तो वो कैसी लग रही है। बहुत सुंदर पोशाक बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, अब बाकी प्रभु इच्छा है ना। फिर उसके बाद फूल बंगलों की भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए और खूब सारी ब्लेसिंग्स आप सबको मिले, राधा जी, हमारे कान्हा जी, हमारी सखियों और सभी भक्तों को। तो खूब खुश रहिए, अनंत अनंत। राधे राधे, श्री हरिदास।